गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड मेरी ओर से आप सभी को एक बहुत ही अच्छा शुभ दिन के लिए शुभेच्छा हैं। मैं ये चाहूंगा कि आपके सारे फैमिली मेंबर्स, आप सब लोग एक एहतियात बरतें, क्योंकि ये कोरोना जो है एक ऐसा हिडन प्रॉब्लम है जिसके लिए कन्फाइनमेंट एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। और मुझे बड़ा आनंद होता है कि बाय एंड लार्ज हमारे कंट्री में लोग इस कोरोना के एपिडेमिक को काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। बट ये कोरोना आने से पहले भी लॉट ऑफ पीपल हैड लॉट ऑफ इश्यूज। आई टेल यू कि इंडिया हो या यूएसए हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ऑलवेज देयर इज अ नेचुरल कैलामिटी हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। रिसेंटली आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा वाइल्ड फायर फायर चल रहा था। यूएसए में आपने देखा होगा टीवी पे कि बहुत सारी स्टेट्स में देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्लड एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ damages टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन यूएसए. Same in Europe and China, you can see the floods and the natural calamities have taken a lot of toll on the people, life and the property. एक बहुत बड़ा चिंता का विषय खड़ा हो गया कि लोग समझते हैं, लोग जानते हैं कि ये महामारी के कारण काफी फाइनेंशियल डिफिकल्टी हमें आने वाली है। और ये डिफिकल्टी फाइनेंशियल सबसे बड़ी प्रॉब्लम करती है। देखिए, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर हम एक फैमिली में रहते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो आते हैं प्रदेश में लोगों को कि उनके साथ बात करने के लिए कोई नहीं है, जबकि इंडिया में वो प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने रिश्तेदारों के साथ, हमारे फ्रेंड के साथ इतने जुड़े हुए हैं कि दिन में हम कम से कम 15-20 लोगों से बात करके हमारे मन की जो भड़ास होती है या हम जो अकेलापन महसूस होता है, वो काफी हद तक कम कर सकते हैं। एग्रीड। मन की प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन कि आई एम साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड इन इंडिया। नो, इन इंडिया वी आर वेरी लकी कि भाई वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, we talk with them, we have a lot of entertainment in our society by talking with each other. But the problem, the real चिंता का विषय होता है फाइनेंस। फाइनेंस जो है आज के समय में सभी को चिंतित कर दिया, चाहे वो छोटा सा वर्कर हो, चाहे छोटी सी कंपनी में काम करने वाला कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एग्जीक्यूटिव हो जो लाखों रुपया कमाता हो, और चाहे हाई क्लास पीपल हो, सबके अपने अपने चिंताएं हैं। एक दिहाड़ी मजदूर जो है, डेली वेजेस वर्कर, ही यूज्ड टू अर्न डेली एंड फीड हिज फैमिली पर डे। उसको ये दिक्कत है कि उसकी फैमिली को वो कैसे रखे, उसके फैमिली के लिए वो कैसे रख रखाव करे। आप देखा होगा टीवी पर आए दिन कि लोग अपने नेटिव प्लेस की ओर भागने की ट्राई कर रहे हैं। प्रश्न ये खड़ा होता है कि आप जब शहरों की ओर आए थे, उसीलिए आए थे कि आपके गांव में कोई इनकम नहीं थी, वहां पर कोई आपको बसर गुजारा होना नहीं था। तो ये वहां जाके फिर से हम वहां महामारी करने की बजाय, अगर जो सिटी में हम कमा रहे हैं, जो सिटी में हमारी लाइफ बन रही है, डटे रहिए थोड़ा समय के लिए। ये महामारी ऐसे तो नहीं कि निकल जाने वाली है। कोरोना इज गोइंग टू रिमेन। एंड व्हाई ओनली कोरोना? We in our country has a lot of epidemics. TB is one of the predominant disease, infectious disease, which is taking lives of so many people. You look at influenza, you look at H1N1, you look at AIDS. ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो रोग इंडिया में काफी हद तक लोगों के जान को खतरा बनाता है। आप देखोगे कि रोड एक्सीडेंट विश्व में, in the world, India has a notoriety that the second highest deaths are occurring on our highways and city roads. We are very casual in anything which we do. हम बहुत बेपरवाह है। अभी मैं टीवी पर देखा कि बहुत सारे सिटी में सड़कों में खाली होने के कारण लोग तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट होके 4 मर गए, 5 मर गए, 10 मर गए। दुर्भाग्य की बात है, आज सवेरे
औरंगाबाद के वहां पर रेलवे लाइन पे 14 वर्कर्स सोए थे। उनको लगा कि रेलवे बंद है। कभी उन्होंने सोचा नहीं कि कभी मालगाड़ी गुड्स ट्रेन जाती होगी। अनफॉर्चुनेटली इन द मॉर्निंग 5:30 गुड्स ट्रेन पास्ड एंड द 14 पीपल killed, 3 people are very critical condition. My deepest sympathy to all of the deceased family, and I'm sure government will take care of them. But now coming back to again the issue, कि this epidemic, this pandemic has created a lot of questions in our mind. I'm not going to be like a doctor or something like that. I'm going to be very honest. The biggest problem right now I'm suffering is how to survive in my period of this pandemic. Uh, Many people, 90% of people in India are working in a corporate world or in private sector, MSME sectors, where उनका पगार रुक गया है। एक जमाना था कि भाई काफी अच्छी कंपनियां थी। आज देखिए रिलायंस की मैंने जो पढ़ा है, आई डोंट नो वेदर ट्रूथ और नॉट, बट रिलायंस ने लिखा है कि 15 लाख से ऊपर जो तनख्वाह पाने वाले लोग हैं, उनकी तनख्वाह में कुछ कटौती की जाएगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब इतनी बड़ी-बड़ी संस्थाएं अगर वो टिक नहीं सकती है, अगर वो ये पैंडेमिक के कारण अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कम करती है, सो इज इट नॉट समथिंग वी ऑल शुड थिंक कि भाई ये क्या हो रहा है? क्यों फाइनेंशियल फ्रीडम हमारी हम प्लान न करें, ऐसे तरीके से प्लान करें कि अगर हम इफ यू कांट मेक मनी फॉर से 5 मंथ्स 6 मंथ 10 मंथ्स वी शुड बी एबल टू सर्वाइव। बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब मित्रों याद रखिए, सर्वाइव करना इज इंपॉर्टेंट, लग्जरी लाइफ लेना वो अलग बात है। अब देखिए यूरोपियन कंट्री, जैसे मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं परदेश में रहते हैं, उनसे मुझे समाचार मिला कि भाई हमने गए साल इनकम टैक्स भरा था, तो हमारे अकाउंट में $1200 गवर्नमेंट जमा कर दिया। वाइफ का $1200, हस्बैंड का $1200, लगभग $2400। ये सब लोगों का एटलीस्ट जीना उसमें से हो सकता है। मनरेगा कारीगरों को मिला, छोटे लोगों को मिला, वर्कर को मिला, विधवाओं को मिला, ₹1000, ₹500, ₹2000, जो कुछ भी सरकार से बन पाया वो दे दिया। बट आप देखेंगे कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर हैविंग लॉट ऑफ स्ट्रेस। उनको ये बहुत बड़ी चिंता हो रही है कि अब अगला महीना कैसे जाएगा, मेरे बेटे की फी कैसे भरेंगे, मेरा सोसाइटी का मेंटेनेंस का बिल कैसे भरेंगे, हाउ आई एम गोइंग टू फाइनेंस माय कार लोन, हाउ आई एम गोइंग टू सपोर्ट माय हाउसिंग लोन, हाउ आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ माय चाइल्ड्स फीस। एंड दिस इज द बिगेस्ट वरी राइट नाउ। एवरी इंडियन इज सफरिंग। देखिए एक चीज है, याद रखिए फ्रेंड्स, कि जो बहुत ही गरीब है उनकी चिंता अपनी अलग है। बहुत ही श्रीमंत जो है उनकी अपनी अलग चिंता है। उनकी चिंता है कि मेरी इनकम कम हो जाएगी, मेरा बिजनेस कम हो जाएगा। बट ये नहीं है कि उसको कमाने की दिक्कत है। सबसे गरीब व्यक्ति जो है उसकी कोई नीड ही नहीं थी, ना उसके घर में कोई एसी है, ना उसके घर में कोई कार है, ना घर में कोई मोटरसाइकिल है। उसको अपना बस 2 टाइम का जुगाड़ हो गया। ही इज वेरी हैप्पी विद दैट। बट द प्रॉब्लम हैपेंस विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जिसको वी कॉल मिडिल क्लास। The middle class people have a very difficult problem that they cannot go in stand in a queue to get free food, which is distributed all over India by so many NGOs. You can name anything. So many religious trusts are doing charitable food distribution. So many NGOs are doing charitable distribution. और दिस इज वो हम तो जाके नहीं खड़ा कर सकते। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, न वो पैसे वाले के साथ खड़ा रह सकता है, न वो गरीब के साथ खड़ा रह सकता है लाइन में। तो उनके लिए क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी बात होती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग। हमारे जीवन में देखा है मैंने कि बहुत सारे लोग ये फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बहुत ही इग्नोरेंट है। तो मुझे समय पे एक विचार आया कि मेरे परिचय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो एक प्रोफेशनल्स हैं। उसी दौरान
मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड का फोन आया, काफी वेल टू डू डॉक्टर है, इज अ वेरी गुड डॉक्टर, his son is a doctor, his daughter-in-law is a doctor. He told very nicely to me and very sincerely told me that Harish, we all three are totally unemployed. Why, doctor? Like, see, Harish, when I go to dispensary, when I go to my clinic, when my son and daughter-in-law goes to hospital, they make money. Today, because I'm 50 plus, 60 plus, I cannot go to dispensary because I have a heart ailment. My son is running a hospital which is under lockdown, so he cannot open. The authorities have stopped the operation of the hospital. My daughter-in-law is also doing a problem. So a doctor has a typical problem. He's if you ask, he told me, not me. He told me, Harish, I'm as good as a daily wage earner. मैं रोज जाऊंगा, रोज कमाऊंगा. And that really मुझे हिला दिया उस चीज को. मुझे एक शौक हो गया. बट एट द सेम टाइम वो डॉक्टर कहा कि हरीश, आज इतने साल तक मैं कमाया है, अब कहीं ना कहीं वो पैसा तो है ही मेरे पास में, बट तकलीफ ये हो रही है कि एक भी चीज लिक्विड नहीं है, एक्सेप्ट माय बैंक बैलेंस, एक्सेप्ट माय इंश्योरेंस पॉलिसीज, देयर इज नो लिक्विडिटी. ये मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और कुछ सोचने को मजबूर किया मुझे. इट प्रोवोक्ड मी, some thoughts provoked me. Yes, why not take out somebody and some ideas, let me share with you, so that the LIC agents, LIC development officers, some of my valuable customers are also joining in today webinar. Ki, why can't me share some ideas with me? I don't want to claim that I'm going to share something, a gospel truth. I'm not going to tell you कि मैं जो कह रहा हूँ सच ही कह रहा हूँ. ये मेरे विचार व्यक्त करूंगा. जरूरी नहीं कि मेरे विचार आपको पसंद आए ही आए. हो सकता है कि मेरे कोई विचार आपके ठीक न लगे. हो सकता है मेरे कोई विचार आपको अच्छे लगे. जो भी लगे, कहीं ना कहीं यू मस्ट सी दैट, try to come out of this ignorance of the finance. India, mein, the moment you talk about finance, people become very secretive. They become very reserved. Nobody would like to tell कि मेरी पोजीशन क्या है. देखिए, कोई भी कंपनी में जाके पूछिए आप कितना अच्छा कर रहे हैं. अरे our company is doing wonderfully well. Okay. You ask any professionally, I am comfortable. I am comfortable. Nobody will tell you truth. Now, just for joke, I'm telling you. मुझे बहुत बार बहुत लोग कहते हैं कि सर ये कंपनी बहुत जोरदार है, ये म्यूचुअल फंड बहुत जोरदार है, इसका ये है, वो है, इसको ये रिटर्न मिला है, ये बॉन्ड प्राइवेट कंपनी के बहुत अच्छे हैं, एश्योर्ड बॉन्ड है सर, पैसा लगा दीजिए, आप सेफ रहेंगे. तो मैं बहुत बार हंसता हूँ, मन में सोचता हूँ. आपको आपको एग्जांपल देता हूँ. जस्ट गिविंग एग्जांपल टू यू राइट नाउ. A company annual report is like what you are seeing me right now. You are only seeing the thing which I wanted to show you. Now, below this upper portion of my body, whether I'm wearing a pant or a jeans or a half pant or a lungi, who knows? Only I know. Only I know. And my son, who has put the setup for me, he only knows what I'm wearing now. Except these two people in this world right now, nobody knows how I look below belt. मेरे बेल्ट के नीचे मैं कैसा हूं, अब किसी को पता नहीं है. आपको सबको अच्छा लग रहा है हरीश देसाई जी टाई में बैठे हैं, व्हाइट शर्ट में पहने हैं, काफी अच्छे दिख रहे हैं. बट हकीकत में मैं मेरे बेल्ट के नीचे, मेरी बॉडी के नीचे कैसा हूं, ये सिर्फ मैं ही जानता हूं. और एग्जैक्टली फाइनेंशियल वर्ल्ड यही होता है. आपको दुनिया भर की बैंक्स, दुनिया भर के म्यूचुअल फंड, दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वही बताते हैं जो आपको वो दिखाना चाहते हैं. वो कभी नहीं दिखाएंगे जो वो नहीं दिखाना चाहते. और आपके पास कोई जरिया भी नहीं है. यू हैव नो मीन्स टू वेरीफाई व्हाट ही इज टेलिंग इज ट्रूथ. वेरी गुड. दिस इज व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अगेन टेल यू कि वर्ल्ड will only look at what we want the world to see. Or that is exactly the problem starts in financial planning, that we get guided by what people want me to listen.
आप लोगों ने देखा होगा कभी-कभी फॉरेन फिल्म में कि ये जो गॉट्स हैं, शीप्स हैं, वो हज़ारों की संख्या में वो जाते हैं जंगल में और उसको कंट्रोल करने के काउबॉय हॉर्स पे होता है, 5-6 कुत्ते होते हैं और वो पूरे शीप जो है ना कि जो ये जो गॉट्स हैं या ये शीप्स हैं या जो लाइव स्टॉक्स हैं, वो जो चल रहे हैं ना, उसमें से अगर एक आधा भी वो जो साइड पे भागा, तो कुत्ता जाके फिर से उसको लाइन पे लेके आता है। वो एक टोला चलना चाहिए, एक टोले में ही चलना चाहिए। दे शुड मूव इन अ हर्ड ओनली। दे कैन नॉट जस्ट गो आउट एंड इफ समबडी जस्ट वांट्स टू गो आउट, a dog will come and push him back into the herd. Exactly that is what happening. जब भी आप कोई सोशल मीडिया खोलिए, या तो कोई आदमी म्यूचुअल फंड की लाल करेगा, या तो कोई आदमी टर्म इंश्योरेंस की लाल करेगा, या तो कोई आदमी किसी कंपनी के बॉन्ड के बारे में बखान करेगा और आपके मन में एक ये करते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सच है और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हु विल इन्वेस्ट मनी इन दैट प्रोजेक्ट। लुक एट एनी पब्लिक इश्यू स्टार्ट होने के पहले कम से कम 1 महीना पहले टीवी पर, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया पे दुनिया भर की एडवर्टाइजमेंट आनी चालू होती है। ये एडवर्टाइजमेंट के साथ-साथ उनकी एक टीम होती है, जिसको कहते हैं पब्लिसिटी फर्म होती हैं या ये लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि भई मेरा ये पब्लिक इश्यू चलना चाहिए, आप उसमें कुछ भी करो। एंड देन ये चीज़ को वो ऐसे लोगों के दिमाग पे हावी हो जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं यही सच है। एक ज़माना था, दुनिया भर के म्यूचुअल फंड लेट अस टेक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। अच्छा, ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जो इश्यू है, बड़ा मज़ा आया पढ़ के मुझे। 95% पीपल डज़न्ट अंडरस्टैंड एक्चुअली हुआ क्या है, व्हाट हैज़ हैपेंड विथ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। फ्रेंड्स, I tell you again, once again, nothing has gone wrong with any mutual fund. Only thing, they had purchased some property which they want to sell now, but nobody wants to buy. They had that fund investment, they wanted to sell, उनको बेचना है। अब आज की मार्केट में उसको कोई लेने को तैयार नहीं है। अब दिक्कत ये है कि मुझे बेचना है, लेने वाला कोई नहीं है। आज ये परिस्थिति अगर होती है, एक रिटायर्ड आदमी जिसने अपने लाखों रुपए 1% या आधा टका ज़्यादा मिलेगा, वो उम्मीद में he has invested into some cooperative bank, some private chit fund, some private institution with the hope that he will get 1.5%, 2% more than what the banks are offering. Now, that is exactly financial discipline what we have to have. I will broadly divide the topic today in 4 points. One is a financial discipline, one is a financial need, one is my financial stability. These are the main things. मेरी financial needs जो है, what is my financial needs? The best of financial need is whether इस दुनिया में I am alive or not, at least my wife should be able to live a comfortable life. I don't mean to say a rich life, बहुत ही पैसे वाला जिए, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी होने के बाद मैं हूँ तब तक मेरी वाइफ को वही आसान जिंदगी दूँ जो मैं अब तक दे रहा हूँ। देखिए, आज नहीं तो कल मैं रिटायर हो जाऊँगा एलआईसी से। रिटायर होने के बाद मुझे कोई चिंता नहीं है, अभी भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं इतनी बड़ी महान संस्था से जुड़ा हूँ। ऐसी बड़ी महान संस्था है जो एलआईसी, मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे जितने भी 7 पीढ़ियों के जो पुण्य थे, वो सारे पुण्य, ऑल द 7 पीढ़ी, उन्होंने जो मेरे लिए अच्छा किया होगा, उनके आशीर्वाद से मैं एलआईसी जैसी बड़ी महान संस्था में काम कर रहा हूँ। देखिए, अब देखिए और सब कंपनियों का कहीं न कहीं, कोई न कोई तरीके से पगार कट है। जबकि एलआईसी का देखिए, देखिए संस्था का कितना बड़ा ताकत है कि हर एम्प्लॉयी को ₹1000 पीपीई किट खरीदने के लिए दिया। क्या ज़रूरत थी? सोच लीजिए 2 लाख कर्मचारी हैं, 2 लाख कर्मचारी को ₹1000 देना है, ये छोटा अमाउंट है?
जब अब दुनिया के लोग अमाउंट पगार कट कर रहे हैं, एलआईसी ने 1000 रुपए जोड़ के दिया कि भाई आप पीपी किट खरीद लीजिए। जो प्रीमियम पॉइंट चला रहे हैं, उनको सैनिटाइजेशन के लिए 2500 दिया, चाहे वो मेरे एसबीए मित्र हों, चाहे मेरे एजेंट मित्र हों, जिनका प्रीमियम का पॉइंट है, वो सभी को इन्होंने एलआईसी ने 2500 तक की राशि दी कि भाई आपके यू ट्राई टू डिसइंफेक्ट योर प्रीमियम पॉइंट। समथिंग ग्रेट, आई एम टेलिंग यू कि राइट नाउ इन इंडिया, I am one of the blessed person. I'm one of the blessed person that I'm working for LIC, and I'm really thankful to LIC. But a question comes: why and how LIC is doing it? The biggest and most important point which I have understood: LIC is financially stable, financially well planned, financially stable company can only help their employee to sustain in this time. And that is what basically gave me idea why an individual cannot plan this way. See, this is how LIC can sustain in this period. People are doing good business right now also. बहुत सारी ब्रांचें खुली हैं, लोग काम कर रहे हैं. तो ये जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए, ये स्टेबिलिटी आने से क्या फायदा होता है? देखिए, मैं बताता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा एडवांटेज क्या होता है. द मोमेंट ये मुझे पता चलता है कि मेरी कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है, मेरी एलआईसी फाइनेंशियली बहुत ही मजबूत है, मेरे मन में एक उत्साह होता है कि यार इतनी बड़ी संस्था जो मैं आज लॉकडाउन में हूं, फिर भी मुझे फाइनेंशियली कोई लॉस नहीं करवा रही है, उल्टा मेरे हेल्थ के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए केयर कर रही है, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो जाता है कि मैं एलआईसी के लिए और कुछ क्यों ना करूं, मैं एक्स्ट्रा क्यों ना करूं. और यही तो है मोटिवेशन कि जिस दिन मैं कहता हूं ये लॉकडाउन खुलेगा, अरे मैं तो एक पॉइंट भूल गया. एलआईसी इज द ओनली इंस्टीट्यूशन probably in world, I think, who has given interest free advance to all its eligible agent who has put in more than 5 years, up to 50,000 maximum amount they have offered to all the agents, eligible agent. And सबसे बड़ी बात क्या है कि उनको अक्टूबर से 24 महीने तक हर महीने में वो कटते जाएगा. हाँ, मुझे बताइए, अखे विश्व के अंदर ऐसी कोई मिसाल दिखाइए जो कंपनी ने अपने कर्मचारियों को इंटरेस्ट फ्री एडवांस दिया है और जो 24 महीने में कटेगा. मित्रों, याद रखिए, ये इतना बड़ा स्टेप जो एलआईसी ने किया है, उसका इतना अच्छा परिणाम आएगा. वेट करिए, सिर्फ ये लॉकडाउन खुलने के बाद वेट करिए. माइंड वेल, लाइफ नॉर्मल नहीं होने वाली है, लाइफ नॉर्मल नहीं होने वाली है. फाइनेंशियल डिफिकल्टी, थोड़ा समय हम सभी को सहन करना पड़ेगा. बट याद रखिए, ये जो एक्शन एलआईसी ने किया, उसके कारण मेरा मोरल बहुत हाई है. मेरे एजेंट, मेरे फील्ड फोर्स का मोरल बहुत ही जबरदस्त है. कोई भी कंपनी मुझे बताइए जिन्होंने इतना अच्छा मोरल बूस्टिंग किया होगा? नो. एंड आई टेल यू, दिस इज एक्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू आल्सो टू सपोर्ट योर पॉलिसी होल्डर्स. देयर आर मेनी पॉलिसी होल्डर्स who are suffering anxiety, financial problem. What you do as a agent development officer, क्या करना है? छोटा सा काम करना है. हर एक पॉलिसी होल्डर का पॉलिसी का स्टेटस में उसको कितनी लोन मिलती है, वो लोन अमाउंट जनरेट कर लीजिए और सभी को बताइए, सर आपको अभी कभी भी पैसे की जरूरत है तो आप जरा भी चिंता मत करिए. एलआईसी की आपकी पॉलिसी के द्वारा आपको सर में बहुत ही मामूली 9.5% इंटरेस्ट पे लोन दिला दूंगा. आप जरा भी चिंता मत करिए. बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, बहुत सारे लोग चिंतित हैं, बहुत सारे लोगों को पैसा कहाँ से आएगा पता नहीं है. उनको पता नहीं कि उन्होंने जो एलआईसी पॉलिसी खरीदी है वो उनको आज काम आ सकती है. तो आप देखेंगे, आप कहेंगे कि भाई लोन देके क्या फायदा होगा, एलआईसी को आप तो घाटा कर. नहीं सर, एलआईसी के लिए सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर कोई है तो लोन ऑन पॉलिसी. देखिए, आज 9.5% इंटरेस्ट कहाँ मिलेगा आपको, कौन देगा आपको? 9.5% इंटरेस्ट हु विल गिव यू ऑन योर रिटर्न
LIC is getting 9.5% on the money, on the policy and secured money. The policy document is with them. And that is what I'm telling you. Biggest service you should do to a policyholder. एक बात करता हूँ, just a thing which I just wanted to share with you. मैं आप सभी को कहूंगा कि आपको आज से ही you have to contact all your policy holder and tell them any financial difficulty you have, I am there you. ये प्रॉब्लम आज यहाँ तक तो ठीक हो गया. Now problem comes, how do I survive in such period? LIC के पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे अलग अलग प्लान्स हैं. When I joined as a development officer, एक प्लान था, immediate deferred annuity, immediate and deferred annuity. These were the two plans in LIC when I joined LIC in 1986. तो मैं ऑलवेज वंडर कि कौन लेता होगा. तो एक दिन मैं एक एजेंट के साथ एक फिल्म स्टार को मिलने गया, तब उसकी पॉलिसीज देखी तो उसके लिए डिफर्ड एन्यूटी ली गई थी. अच्छा, मैं तो नया था तो पता नहीं चला व्हाट इज डिफर्ड एन्यूटी. आई केम टू ब्रांच, मेरे सीनियरों को पूछा सर डिफर्ड एन्यूटी क्या है. तो बताया, लकीली मेरे ब्रांच के जो सीनियर्स थे काफी हेल्पफुल थे, आज भी मेरे जूनियर्स भी इतने हेल्पफुल हैं. तो आई आस्क्ड हिम कि व्हाट इज दिस. तो ही सेड कि प्रोड्यूसर gives money to a film star, and if he gives money right now and if he takes the money right now, उसको हैवी इनकम टैक्स लगता है. किसी जमाने में इंडिया में 50% 60% का इनकम टैक्स का स्लैब था. तो ये प्रोड्यूसर क्या करता था, उस फिल्म स्टार के बिहाफ पे एन्यूटी खरीदता था, डिफर्ड एन्यूटी 15 साल 20 साल का पीरियड रखते थे, ताकि वो आज उसकी इनकम में वो जोड़ेगा नहीं. प्रोड्यूसर का पेमेंट हो गया, फिल्म स्टार के खाते में वो जुड़ता नहीं था. और जब 15-20 साल के बाद, 10 साल के बाद जब वो फिल्म स्टार आउट ऑफ सर्कुलेशन एंड जब वो ही वाज आउट ऑफ जॉब, फिल्म स्टार तो लाइफ तो यू नो वेरी वेल 10 15 20 इयर्स फिल्म स्टार लाइफ, then the deferred annuity payment start होता था and he used to lead the same life which he was leading earlier, and that is the deferred annuity. फिर LIC ने क्या किया, LIC changed and brought a new product. You must be knowing the name Jeevan Dhara, Jeevan Akshay. Then you can see right now the latest product going on Jeevan Shanti. These are the products which are supporting all our life needs from today onwards till I'm alive in this world. और ये चीज हम उसको ज्यादा एडजस्ट करने के लिए सोचते नहीं. जीवन अक्षय ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, जीवन धारा ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, जीवन सुरक्षा was beautiful product. It started with 12%. 12 का 10.5 हुआ, 10.5 का 9 8 होते होते आज वो 6% पे आ गया. ये प्रोडक्ट क्यों बेचना चाहिए. और साथ में एक भी प्रोडक्ट वो भी है जैसे जीवन रेखा था, अब देखिए 5.5% जीवन तरंग था. जीवन तरंग इज गिविंग लाइफ लॉन्ग पेंशन ऑफ 5.5%. फिर आज का हिट प्रोडक्ट है जीवन उमंग है. यू अंडरस्टैंड, दीज प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट फॉर द फ्यूचर. अगर आप इसको नहीं एनकेज करेंगे तो किसको करेंगे. क्योंकि देखिए जीने के लिए अच्छा लगता है सभी को, एवरीबडी लाइक्स टू लिव लॉन्ग, बट टू लिव लॉन्ग विद रिस्पेक्ट is something different. To live long with respect, you need money. पैसा चाहिए, सम्मान से जीना है, पैसा चाहिए. किसी जमाने में क्या था इंडिया में, इंडिया वॉज प्रिडोमिनेटली एग्रीकल्चरल कंट्री. हम सबके पितामह ग्रैंडफादर्स वर एग्रीकल्चरिस्ट. तो उनको कोई पेंशन की जरूरत नहीं थी, खेत तो था वहीं पर, हर साल जोतते थे, कुछ ना कुछ उससे आता था उत्पन्न और उनका जीना आराम से हो जाता था. टाइम बढ़ते गया, अवेयरनेस बढ़ती गई, लोग उसके अंदर ज्वाइंट फैमिली रहते थे. बोलते ज्वाइंट फैमिली क्यों रहते थे, ज्वाइंट फैमिली इसलिए रहते थे कि वही रहना है तो फिर कहाँ जाएंगे, तो लेट अस रिमेन टुगेदर. आज क्या हो रहा है कि पिताजी माता एक फ्लैट में, बच्चा बहू एक फ्लैट में है, दूसरा बच्चा एक फ्लैट में, तीनों के अपने खर्चे चल रहे हैं. माइंड वेल, इसका मेंटेनेंस, पिताजी के फ्लैट का पूरा सेटअप का खर्चा, लड़का बहू का पूरा सेटअप का खर्चा, दूसरा लड़का बहू का पूरा सेटअप का खर्चा. बट अगर ये आदमी एक ही जगह पर रहते हैं या एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, कॉमन किचन चलाते हैं, जस्ट थिंक ओवर द फाइनेंशियल सेविंग्स. व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू. भी नहीं रहा हो, जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं रहा है, एवरीबॉडी वांट्स टू हैव फ्रीडम. क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, वी वांट स्पेस.
What space would you want? You require space in your bank account. I tell you to my son also, space is a thing which you require in your bank account. You should have such a big space in your bank account. Go on putting money, go on putting money till I'm alive. जब तक मैं जिंदा हूँ तेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा करते रहे, क्योंकि मेरे जाने के बाद जो स्पेस का वैक्यूम होने वाला है वो तुझे बैंक अकाउंट काम करे, क्योंकि ये तो प्रोफेशनल है। याद रखिए। फिर धीरे धीरे लोग गोल्ड की ओर जाना चालू किया। गोल्ड आज वर्ल्ड के अंदर देखिए, गोल्ड आज अख्खे विश्व में बरसों से, सदियों से इससे बढ़िया लिक्विडिटी कोई नहीं दे सकता। बट गोल्ड के अपने प्रॉब्लम है। गोल्ड के अपने प्रॉब्लम है। गोल्ड ज्वेलरी है, नुकसानदायक है। गोल्ड को संभालना नुकसानकारक है। गोल्ड को बेचना नुकसान अपने को काफी दिक्कत वाला काम है। दिस इज व्हाट बेसिकली अ प्रॉब्लम विद गोल्ड। Gold is very safe. I tell you, in the world, there cannot be any other asset than gold to financial security. But when I'm talking about financial security through insurance, it is a liquidity, easy of operation and peace of mind. ये तीनों देता है लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। मेरे LIC की पॉलिसियों ने तीनों चीज देना है आपको, सिक्योरिटी, सेफ्टी, इजी टू ऑपरेट एंड नो प्रॉब्लम ऑफ इनहेरिटेंस। चोरी होने का कोई डर नहीं है। बहुत तो क्या चोरी होगा, पॉलिसी वन चोरी हो जाएगा ना, डुप्लीकेट बना लेंगे, है ना। तो दैट इज नॉट अ वरी। अब सबसे बेस्ट। अच्छा आगे चलेंगे। गोल्ड के बाद में लैंड आ गई। पीपल स्टार्टेड परचेसिंग लैंड पार्सल्स। लैंड लेते हैं। अब लैंड इतनी महंगी हो गई कि किसी जमाने में एक एकड़ जमीन लेता था, आज 100 गज भी जमीन ले नहीं पा रहा है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट गोल्ड यू रिक्वायर बिग मनी, लैंड यू रिक्वायर बिग मनी। काफी अच्छा पैसा चाहिए तब जाके गोल्ड ले सकते। जबकि LIC पॉलिसी, आज समझो मुझे 10 लाख रुपए की जीवन उमंग लेनी है, या मुझे 3 लाख रुपए का जीवन शांति लेना है, तो मुझे कोई करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है। मुझे जब जब मेरे पास पैसा आता है डाल दीजिए। अब बहुत कहते हैं सर अभी यार 2-3 लाख रुपए की शांति से क्या होगा। अरे यार आज तुझे बोनस 3 लाख आया, अगले साल फिर से ले लेना, अगले साल फिर से ले लेना। और आप तो LIC का पेमेंट आपको NEFT के जरिए आ रहा है, तो आपकी चाहे 10 पॉलिसी जीवन शांति की क्यों ना हो जाए, आपकी 10 पॉलिसी जीवन उमंग की क्यों ना हो जाए, आपको तो कहीं जाना ही नहीं है। हैं? आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली हर महीना या हर साल आपके खाते में पैसा जमा होना ही होना है। तो आपको कहाँ पर जाना है सर? तो 2 चीज़ याद रखिए। एक तो LIC की लोन का जो है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आज के ज़माने में LIC की पॉलिसी गोल्ड से भी बेहतर है। मैंने बोला वैसे, क्योंकि आज वो गुम जाएगा गोल्ड, चोरी हो जाएगा, डर लगता है, घर नहीं छोड़ सकता। LIC पॉलिसी गुम भी गई, बहुत बहुत तो क्या, मुझे एक डुप्लीकेट पॉलिसी बनानी है, उसके लिए बड़ा खर्चा भी नहीं, इंडेमनिटी बॉन्ड बना दो, मेरा KYC दे दो, लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की पॉलिसी है, कोई श्योरिटी नहीं चाहिए, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए, जस्ट सिंपली गो टू ब्रांच, fill the indemnity bond, lost policy questionnaire भर दो, and then do the process of KYC, policy bond is issued, डुप्लीकेट इश्यू। तो दिस इज बेसिकली ये कहना है मुझे कि गोल्ड अपनी जगह पर ठीक है। अभी वो गोल्ड ज्यादा करके ये हो गया कि फैशन हो गया। तो हम चलेंगे लैंड की ओर। लोग सारे एक्स्ट्रा हाउसेस खरीदते हैं, उसके रेंट से कमाएंगे। यू टेल मी, to have a separate house generating a rent income, but at the same time आप भूल जाते हो कि लैंड की जगह पर फ्लैट इज अ पेरिशेबल आइटम। लैंड वैसी रहने वाली है, लैंड दुनिया में कम नहीं होने वाली, लैंड है उतनी ही रहने वाली है। बट आपका फ्लैट जो है, आपका जो एक्स्ट्रा हाउस है, उसको रेगुलर मेंटेनेंस लगेगा, उसको गवर्नमेंट के टैक्सेशन लगेंगे, उसको कलर की पुताई करनी पड़ेगी, यू हैव टू गिव मनी टू सोसाइटी एवरी मंथ। तो ये सारी चीजें, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनहेरिटेंस, सबसे दूसरा प्रॉब्लम एनक्रोचमेंट। अगर कोई सरफिरा आदमी, सम मसल मैन कम्स इनटू योर फ्लैट and he doesn't vacate, what you can do? You have legal remedy, go to court, and you know how the court works. So much overburden. Do you think you will get the remedy so soon? No. So that is basically, I rule out the flats also. Many people say मेरे पास 6 फ्लैट है, 5 फ्लैट है, but who knows what is going to happen to flats? I can narrate so many stories. फ्लैट का कब्जा हो गया, डुप्लीकेट पेपर बन गए, बट आज वो टाइम नहीं है। खैर, आई एम नॉट कमिंग। तो अब समय धीरे धीरे जो बदल रहा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की ओर। भाई आपके सारे बहुत सारे एजेंट है यहाँ पर,
जो आज से 4 महीने पहले कहते थे म्यूचुअल फंड है तो सही है, आज सब लोग चुप हो गए। वो सही है वाली एडवर्टाइजमेंट भी गायब हो गई। एक ही एड जो चल रही है, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। एंड दैट इज व्हाट आपके कस्टमर को आपको बोलना जरूरी है कि वी आर नॉट लाइक अदर्स, वी आर टोटली डिफरेंट। You cannot compare LIC of India with any other financial institution in India so far as financial commitment, financial stability is concerned. Customer service is one of the best and we have to take care. हमारे सारे पॉलिसी होल्डर्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे अस्तित्व के लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है? ना एजेंट है, ना डेवलपमेंट ऑफिसर है, ना कोई मेरे अधिकारी है। मेरे अस्तित्व का एकमात्र जो गांधी जी ने कहा था, मेरे अस्तित्व का एकमात्र व्यक्ति जो इंपॉर्टेंट है वो है पॉलिसी होल्डर। अगर वो खुश रहेगा अगर वो खुश रहेगा वो फिर से लौट के आएगा। अगर वो खुश नहीं रहा तो वो नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो मेरे लिए तो घातक है वो। तो फ्रेंड्स मैं आज भी कहता हूँ आपको कि कभी ना कभी आपको पॉलिसी होल्डर को कहने की जरूरत है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए करने की जरूरत नहीं कि मुझे पैसे वाला बनना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए करने की जरूरत नहीं कि मुझे गरीब बनना है या मुझे गरीब बनने से रोकेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग मेरे जीवन स्तर को, माय लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए मुझे जरूरी है कि मैं लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करूँ। और ये एज ए LIC एजेंट, एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, इट इज आवर प्राइमरी रोल टू टेल द पॉलिसी होल्डर financial planning is one of the best thing that you require to support your family's well-being और welfare। और इसीलिए यहाँ पर LIC का सबसे बड़ा रोल होता है। एक आप सोचते हैं कि LIC इतना अच्छा है तो लेते क्यों नहीं लोग? बताता हूँ आपको मैं। आज सारी हॉस्पिटलों में जाइए, कोरोना वायरस से लोग पीड़ित पड़े हुए हैं, है ना? सारे हॉस्पिटल, सारे हिंदुस्तान के अंदर सारी हॉस्पिटलों में कोरोना वायरस पेशेंट्स आर एडमिटेड। You just put up a stall for a Mediclaim. I am here to give you Mediclaim. I challenge you, even 5% people will not buy Mediclaim from you. Just putting a stall doesn't serve a purpose. People know that when I get admitted to hospital, लाखों रुपए का बिल आएगा, but फिर भी मेडिक्लेम नहीं लेगा। पता है कि मैं मरूंगा, मेरे फैमिली को फाइनेंशियल तकलीफ है, फिर भी पॉलिसी लेने कौन आता है सामने से बताइए? और इसीलिए इवन you try to understand simple psychology. For any financial instrument, agents are required। अगर एजेंट नहीं है तो कस्टमर नहीं करता है। इसी जमाने में PPF के अंदर एजेंट को कमीशन मिलता था, आज कमीशन नहीं के बराबर है। तो अब क्या होता है, एजेंट रिमाइंड नहीं करता है, तो उससे कारण क्या हो रहा है, लोग पैसा नहीं भर रहे हैं। PPF एंड में करते हैं। रूल है क्या PPF में कि आप 31 मार्च को भरेंगे तो ही ब्याज मिलेगा? अगले साल भरिए, पर कितने लोग भरते हैं? 1% लोग भी नहीं भरते होंगे। तो इसीलिए एजेंट की जरूरत रहेगी। बहुत सारे एजेंट रहते हैं, ऑनलाइन क्या होगा, सब क्या, कुछ नहीं होगा। आज की तारीख में ऑनलाइन पे सब बिकता है फिर भी क्रोमा है। आज की तारीख में सब बिकता है फिर भी विजय सेल्स है। आज की तारीख में सब सारे टीवी मोबाइल मिलते हैं ऑनलाइन, फिर भी हमारे ये क्रोमा है, विजय सेल्स है, कोहिनूर है, हर एक अपने अपने स्टोर्स हैं। तो यार आपकी और मेरी जरूरत रहेंगी। आज ऑनलाइन सेशन क्यों आदित्य शिरके ने लगाया, या आदित्य शिरके ने सेशन लगाया, क्यों लगाया? या एटलीस्ट आप मेरे से बात कर रहे हैं, आज मेरी बातों को सुन रहे हैं। अगर मैं ये नहीं करूँ, तो लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई फ़ोन नहीं किया आज तक मुझे कि हरीश भाई आपके आइडिया बताइए। बट आज मैंने चालू किया तो अभी लगभग 2700 लोग सुन रहे हैं मेरे को। 2700 पीपल आर नाउ हियर। सो आई एम थैंकफुल टू आदित्य। मुझे तो ये शाइन टाइप के जो मालिक हैं, आइडिया भी नहीं था कि ये कुछ यूट्यूब नाम की कोई होती है जहाँ कर सकते हैं। थोड़ा ज़ूम कर लिया था, 4-5 सेमिनार अपने यार दोस्तों, मित्रों के लिए मैंने कर लिया था ज़ूम पे। और अभी भी ज़ूम पे करने की स स 11 तारीख को मेरा फिर से 11 एक सेशन आदित्य ने लगाया है, फ्री सेमिनार ऑन 11th ऑफ मई। आई थिंक इट इज़ इन द मॉर्निंग टाइम। वो आपको डिटेल मिल जाएगी मेरे से। तो और एक सेमिनार है 2 घंटे का वो, दैट विल बी वेरी इंपोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो अगर आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जुड़ जाइए। तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि मेरा मोबाइल नंबर चाहिए लोगों को। मोबाइल नंबर क्यों चाहिए? ये भी रख लीजिए मेरा मोबाइल नंबर। मेरा मोबाइल नंबर किसी ने माँगा था तो दे दिया मैंने। एंड आई टेल यू
द ओनली रीजन इज दैट कि आप सब लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि अब मेडिक्लेम भी लोग खरीदते नहीं है। मेडिक्लेम के लिए भी एजेंट को जाना पड़ता है, तो लाइफ इंश्योरेंस कौन लेगा? देखिए मेडिक्लेम में क्या होता है कि जब हॉस्पिटल में किसी को मिलने जाते हैं, ये एकदम खुश आदमी अगर दिख रहा है पेशेंट, तो मान लीजिए वो उसका मेडिक्लेम है। और एकदम दुखी आत्मा, अरे यार समझ लो उसका मेडिक्लेम नहीं, वो बिल आया होगा, टेंशन के मारे ऐसे बीमार पड़ रहा है, फिर भी वो मेडिक्लेम ले, उसको जो मिलने जा रहे गेस्ट मेडिक्लेम नहीं लेंगे। खुश को भी देख के नहीं लेंगे, दुखी को भी देख के नहीं लेंगे। तो एलआईसी में तो कहाँ सवाल पैदा होता है, क्योंकि जो आदमी मर गया है वो किसी को कहने नहीं जाए, ही इज नॉट गोइंग टू टेल द पीपल दैट प्लीज बाय लाइफ इंश्योरेंस, प्लीज बाय एन्युटी प्लान्स, because I died, now my family is suffering. He's not going to come back to tell the people. That is why the job of selling LIC plans or LIC annuity is definitely requires a middleman known as intermediary. You and me, agent and development officer की नीड रहेगी, क्योंकि कस्टमर को पास जाके उसको बोलना पड़ेगा, भाई तू मरने वाला है, भाई तू लंबा जीने वाला है, भाई तुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। और ये जब तक आप उसको नहीं बताओगे, वो लेने वाला भी नहीं। तो अपने बैंक में एफडी करके बैठ, एफडी का रेट क्या हो रहा है? 4%, 5%। अच्छा बैंक में एफडी 5 ईयर्स के ऊपर देने को तैयार नहीं है, क्यों? उनके पास में भी जो लोन एडवांस करते हैं, वो लेने वाले कौन है? कोई नहीं है। ओके, हाँ, कोई लेने वाला नहीं है। और इसके कारण अब देखिए कि आप उसको देखिए, ठीक तरीके से देखिए आप कि पीपल आई टेल यू वेरी क्लियरली कि लाइट गई मेरी, यहाँ पर स्टूडियो की लाइट चली गई, मेरे लड़के ने सेटअप किया था मुझे। तो आई टेल यू कि ये बहुत ज़रूरी है आपको बताना कि भाई तेरे को लंबा जीना है, भाई पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, भाई तू मेरे पास में आ जा, भाई तू भाई तू मेरे पास में आके देखेगा और भाई तू काम करेगा, जीने के लिए, तेरे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मेरी एलआईसी की एन्युटी है, जीवन शांति है, ले ले, ऑप्शन है तेरे लिए। भाई मेरे जीवन उमंग है, ले ले भाई, मेरे पास जीवन आनंद है, भाई ले ले, तेरे बच्चों के लिए काम आएगा जीवन आनंद, तेरे जीवन में लिए काम आएगा जीवन आनंद। तो इतने सारे प्लान्स एलआईसी के, मैं आई टेल यू, मुझे खुद को 3-4 प्लान बहुत पसंद है। एक है जीवन उमंग है, एक जीवन आनंद है और 933 टेबल जीवन लक्ष्य। ये 3 टेबल मेरे दिल के काफ़ी करीब है, क्योंकि तीनों में एक ऐसी यूनिकनेस जो एलआईसी ने दी है, और सबसे यूनिक स्ट्रेंथ जो थी मेरी जीवन अक्षय और जीवन शांति। आज एक बात अलग है कि जीवन अक्षय फिलहाल अवेलेबल नहीं है, और जीवन शांति तो है। आज लोग करोड़ों रुपए लगा रहे हैं उसके अंदर। आज लोग बोलते हैं भाई ये चीज 5-6 6.5% में क्या मतलब है? यही लोग जब 10.5% वाला जीवन उमंग बेचा, जीवन धारा बेचा था, बोलते थे हरीश भाई 10.5% में क्या होने वाला है? 12% बैंक दे रही है मेरे को। आज वही मुझे दुआ देते हैं कि अरे हरीश भाई आपने अच्छा किया था, मुझे जीवन धारा बेचा। मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं। I have got so many policy holders, my friends, who are getting per month annuity of more than 10,000 rupees, 1 lakh rupees. There is one customer, one family who are getting 10 lakh rupees monthly annuity out of Jeevan Dhara 10.5%. अब मान लीजिए 10.5% में 30% टैक्स काट लीजिए, फिर भी they are getting 7.5% tax-free return. You show me a single investment right now in India who will give you 7.5% return. And I tell you, after 5 years down the line, 7.5% will look like 100%. क्योंकि the way the interest rates are going down and down. और ये कोरोना के बाद में क्या होगा? जब इकोनॉमिक पैकेजेस आएंगे, लोन्स विल बी गिवन एट चीपर रेट। जब लोन चीपर रेट मिलेंगे तो आपको इन्वेस्टर को कम पैसे मिलेंगे, ब्याज कम मिलेगा। तो उस जमाने में आपको 7.5% जब आएगा, आज से 5 साल के बाद में आपको लगेगा यार बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट मैंने कर दिया था। वो कस्टमर आपको थैंक नहीं बोलेगा, कस्टमर थैंक नहीं बोलेगा, बट आपका काम है, आपके दिल में अच्छा लगना चाहिए कि मैंने मेरे पॉलिसी होल्डर को जो प्लान देना चाहिए था वो उसको देता ही हूँ। आज बैंकों में करोड़ों रुपया पड़ा है। एक लास्ट थोड़े टॉपिक्स पे आता हूँ मैं कि आज बैंकों में करोड़ों रुपया पड़ा है मेरा। करोड़ों रुपया अगर मेरा पड़ा है बैंकों में, ऐसी बैंक भी है जो बंद हो गई। आपको तो पता है, नाम तो नहीं लूंगा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हूँ। बहुत सारी बैंक आज लिक्विडेशन, देयर बैंक्स आर नॉट वर्किंग, द money is stuck up in the bank, people require money but the banks are not giving money, there is a limitation of the giving. Some banks are altogether closed. Now when that money will come, nobody knows. And this is the problem with the Indian people. It's a human being, not only Indian people, it's a human psychology.
Wherever I get 1% more, I'll run after that. Wherever I get 2% more, I'll run after that. Without thinking whether that company can sustain that promise for 10 years, 15 years down the line. We right now go with a short-term vision. I'm getting 1% more, I'm getting 2% more, and I'm stuck up. When the bank goes put, I'm also put. There are many people who have put that life savings into a private sector bank. You know what happened to Yes Bank? We all know very well. So, friends, I'm again telling you, the most affected people right now are our middle class, कॉर्पोरेट लोग. और आप इनके साथ जाके देखिए, देखो आज नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, सब सफर कर रहे हैं. ऑल द नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कौन सा है? बैंक एफडी, एसबी अकाउंट, ये सब रूटीन इन्वेस्टमेंट, इसके लिए आपकी कोई जरूरत नहीं है. बैंक का ब्याज कितना मिल रहा है? 3% मिल रहा है. बट वही ब्याज, अगर वही पैसा एलआईसी के जीवन शांति में, या एलआईसी के उमंग में, या एलआईसी के आनंद में, या एलआईसी के जीवन लाभ में ही, इफ यू पुट दैट मनी, आई टेल यू, उसको इससे बड़ी मन की शांति कहाँ मिलेगी सर? तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी को कि जब भी जाइए आप, देखिए गवर्नमेंट आज धीरे 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 धीरे, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो उतना ब्याज नहीं दे पाएंगे जितना आज तक दे पाते थे, क्योंकि उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है. अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इफ दे वांट टू डू इट, दे हैव टू प्रोवाइड द कैपिटल एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट. And when they want to support the industry by lower interest loans, naturally, how can they give you more? So I am telling you, in future, believe me, the interest rates are going to down, 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 only because then only our economy will go up. And in that situation, I'm telling you, Jivan Umang, Jivan Shanti, Jivan Anand, Jivan Labh, these are the plan. You must canvas to everybody so that this is the chance. Let them not miss that chance. I'm telling you, friends, चीज को समझिएगा, आने वाला समय कोई डिफिकल्ट नहीं है. थोड़ी सी कठिनाइयां जीवन में आती, जीवन में इंडिया में कहाँ कठिनाइयां कम है. देखिए बिहार यूपी में आए दिन बाढ़ आती रहती है. राजस्थान में ऑलरेडी सूखा रहता ही है. आज देखिए बारिश नहीं आती है तो अपने फार्मर लोग सुसाइड करते हैं. तो यार कठिनाई तो जिंदगी हमारी सब चलती है. कोरोना एक उसमें एक ऐड हो गया, और क्या है. इफ यू लुक एट पॉजिटिवली, Corona has added into that difficulty which right now we are facing it. What is so difficult about it? We are already hard pressed. Go to पहाड़ी areas, वहां पर कमाई नहीं लोगों को, उनकी खुशी सबसे ज्यादा है. दे आर वेरी हैप्पी. पहाड़ी एरिया में जाइए, हिमाचल है, कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, उनकी नीड कम है, काफी अच्छे जी रहे हैं, दे आर हैप्पी. और आप वहीं मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, यू आर स्टेइंग इन कलकत्ता, यू आर स्टेइंग इन चेन्नई एंड बैंगलोर, यू हैव ऑल द एक्सपेक्टेशन, यू हैव वन कार, यू वांट टू कार, you take a loan, burden. You take a house, big house, burden. You are feeling it difficult now to pay the EMI. You want the concession from the government. Who told you to go for 5 bedroom location? How much space do you need to sleep? 3 by 6. 3 by 6. Wherever you are good enough, have 2, 3 bedroom. People are staying in centers. So now we can't expect government to support my luxury lifestyle. Arey, yeah, sir, you give me this concession, sir, you give me that concession. Why government should give concession to the people who don't need that luxuries? The poorest of the people in India need luxury. And that's why I'm telling you, as a LIC agent, as a LIC development officer, it is primary duty of ours that as soon as the lockdown comes out, things will not be normal actually, not the way it was earlier. जैसे पहले था वैसा नहीं होगा, but फिर भी with the due precaution, मार्केट में घूमिए, लोगों को अवेयर करिए. फाइनेंशियल डिसिप्लिन थ्रू इंश्योरेंस इज द ओनली सॉल्यूशन, एंड दैट इज इन योर कंट्रोल. देखिए बैंक का एफडी का रेट, कैन यू कंट्रोल इट? पीपीएफ इंटरेस्ट रेट, कैन यू कंट्रोल इट? यू कैन नॉट. बट एलआईसी पॉलिसी इज इन योर कंट्रोल. Whenever you want to take loan, you can take without doing any problem. When if you something goes wrong to you, आपके फैमिली को पैसा आना ही है. वो भी इन्वेस्टमेंट वही करो जो आपके कंट्रोल में है. लैंड इन्वेस्टमेंट हमको नहीं परवड़ रहा है, सबसे आसान तरीका है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. और ब्याज मत गिनिए. बहुत सारे लोगों को ये लॉट ऑफ रॉन्ग हैबिट of calculating how much I'm going to take return. In insurance, there is no question of return. Insurance provides you safety. कस्टमर को बताइए इंश्योरेंस और स्पेसिफिक लाइफ इंश्योरेंस. आई टेल यू, जबकि एलआईसी का देखिए,
कोविड के लिए मौत होता है, तो आई वाज सरप्राइज्ड। मेरे एक एजेंट को, मेरी ब्रांच के एजेंट को जोनल ऑफिस से फोन आया कि भाई आपका फलाना आदमी, फलाना जो है, क्या वो आपका पॉलिसी होल्डर है? एजेंट ने, yeah, he is my policy holder. He died. LIC has a tie-up with the government agencies. They get the names of the people who died due to COVID, and LIC takes a pain to find out whether he was our policy holder. And if he is our policy holder, whether he has got a policy, which branch. Zonal office has contacted my branch person, my branch agent, and that claim is 22 lakhs. LIC said payment कर दो. You see the strength of LIC कि आज हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कोविड से मर गया, LIC को मालूम पड़ा। एक सर्कुलर इशू किया CRM ने, CRM 1196, 1197 देख लीजिए आप। CRM 1196, CRM 1197 specifically issued on COVID-19 death claim procedure. बट एक ही है कि आने वाले समय में जो आदमी दिमाग से काम करेगा वो टिकेगा। जो आदमी दिमाग से काम करेगा, मैं देखिए एग्जांपल देता हूँ, बिल गेट्स ने क्या किया था, दिमाग से काम, माइक्रोसॉफ्ट। स्टीव जॉब ने क्या किया, एप्पल। मुकेश अंबानी ने क्या किया, जियो। दिमाग का काम है, कोई फिजिकल काम नहीं है। ओला देख लीजिए, उबर देख लीजिए, एयरबीएनबी देख लीजिए, है ना, ग्रोफर्स देख लीजिए, स्विगी देख लीजिए। दिस आर ऑल थिंग्स विच आर ऑफ आइडियाज। उनको कौन सा खर्चा है? अच्छा, ओला की गाड़ी कितनी होगी, गॉड नोस। उबर की खुद की गाड़ी कितनी है, गॉड नोस। एयरबीएनबी के पास कितने हाउसेज है, नो। बिल गेट्स ने क्या किया, एक साम्राज्य हवा में खड़ा किया, माइक्रोसॉफ्ट। ये आइडिया का पैसा है। देखिए आप, और LIC एजेंट कौन है, आइडिया वाला आदमी। LIC डेवलपमेंट ऑफिसर कौन है, आइडिया वाला आदमी। अजय अरोरा यहाँ पर जो आए थे, जुड़े थे डेटाकॉम के, वो कहाँ कमाया? आदित्य शिर्के कहाँ से कमा रहा है? इनके दिमाग से कमा रहा है। आदित्य शिर्के ने शाइन टैब बनाया, आदित्य शिर्के ने साइन का अलग अलग प्रोडक्ट बनाए। कैसे बने? घर बैठे बने। उसके लिए कोई कारखाना खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, दिमाग का काम किया। He has used his ideas, एंड वो जो सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ से आते हैं, यहाँ से। और ये सॉफ्टवेयर जब तक आपका मजबूत है, आई टेल यू, दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको हरा नहीं सकता है। Nobody can beat you. You all agent and development officer friends, you have the brains, and that brain is an asset nobody can take away from you. Let the corona come, let any other calamities come, let any pandemic come, but if your brain is active, if you have ideas, I assure you, MDRT, TOT, COT is nothing for all of you. Just apply your brain, apply the ideas, and I wish you all the best to all of you. Thank you। आप सबने मुझे सुना, काफी अच्छा लगा कि आप सुन रहे हैं, और ऐसे ही आपके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आपको एक ही रिक्वेस्ट है, जरा भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस की जरूरत वर्ल्ड में जब तक इंसान जिंदा रहेगा, पैसे की जरूरत पड़ेगी, और जब तक पैसे की जरूरत पड़ेगी, पैसा वहीं से लोग पाएंगे जहां पर स्टेबिलिटी है। और स्टेबिलिटी और रेप्यूटेबल फाइनेंशियल रेप्यूटेशन LIC के सामने किसी का भी नहीं आता है दोस्तों। दिमाग से आइडिया दीजिए कि LIC क्यों लेना चाहिए, एंड दैट विल हेल्प यू। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। God bless you. Do well. Thank you, friend.